ईश्वरवादियों के अनुसार किसी भी वृक्ष, पौधे, पहाड़, पशु, पत्थर आदि की पूजा या प्रार्थना करना पाप है। तब सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्या वृक्ष की पूजा करने से कोई लाभ मिलेगा या वृक्ष हमारी मन्नत पूरी करेंगे? शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 1 पीपल, 1 नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है वह पुण्य आत्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। इसी तरह धर्मशास्त्रों में सभी तरह के वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों के महत्व की विवेचना की गई है। हिंदू धर्म में वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है। क्या सचमुच वृक्ष में देवताओं का वास होता है या कि वृक्ष महज एक वृक्ष से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसे व्यक्ति कभी भी काटकर जला सकता है? वृक्ष के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन मिलता है। वृक्ष हमारे जीवन के संतापों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। माना कि वृक्ष देवता नहीं होते लेकिन उनमें देवताओं जैसी ही ऊर्जा होती है। हाल ही में हुए शोधों से पता चलता है कि नीम के नीचे प्रतिदिन आधा घंटा बैठने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होता। तुलसी और नीम के पत्ते खाने से किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता। इसी तरह वृक्ष से सैकड़ों शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष से संबंधित अनेक मान्यताओं को प्रचलन में लाया और वृक्षों की रक्षा के लिए उनको महत्व देते थे। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि मनुष्य आगे चलकर इन वृक्षों का अंधाधुंध दोहन करने लगेगा। इसीलिए उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए प्रत्येक वृक्ष का एक देवता नियुक्त किया और जगह जगह पर प्रमुख वृक्षों के नीचे देवताओं की स्थापना की। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या वृक्ष के समक्ष खड़े होकर मन्नत मांगने से वो पूरी होती है? धरती के 2 छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। वृक्ष इन दोनों ध्रुवों से जुड़े रहते हैं। धरती और आकाश के बीच ऊर्जा का एक सकारात्मक वर्तुलन बनाते हैं। वृक्ष का संबंध या जुड़ाव जितना धरती से होता है उससे कई गुना ज़्यादा आकाश से होता है। वैज्ञानिक शोधों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि धरती के वृक्ष ऊंचे आसमान में स्थित बादलों को आकर्षित करते हैं। यह तो सिद्ध होता है कि वृक्षों का संबंध आकाश से है। यदि आप किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्षों के झुंड के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगते हो तो यह आकर्षण का नियम तेजी से काम करने लगता है। वृक्ष आपके संदेश को ब्रह्मांड तक फैलाने की क्षमता रखते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि जबकि ब्रह्मांड में गया सपना हकीकत बनकर लौटता है। वैज्ञानिक कहते हैं मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा। यदि मिश्रित विचार आएंगे तो मिश्रित भविष्य होगा। जो भी विचार निरंतर आ रहा है वह धारणा का रूप धर लेता है। ब्रह्मांड में इसी रूप की तस्वीर पहुंचती है। फिर जब वह पुनः आपके पास लौटती है तो उस तस्वीर के अनुसार आपके आसपास वैसे घटनाक्रम निर्मित हो जाते हैं। यदि आप निरंतर वृक्षों की सकारात्मक ऊर्जा के वर्तुलन में रहते हैं तो आपके सोचे सपने सच होने लगते हैं। इसीलिए वृक्षों को कल्प वृक्ष की संज्ञा भी दी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।